इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, प्रेजेंट वैल्यू इनटू रेट इनटू टाइम। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू इनटू रेट इनटू टाइम। अब इन दो वैल्यूज में से कॉमन क्या है, इन दो वैल्यूज में से कॉमन है प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू, यहां कुछ नहीं बचा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आर इनटू, इससे जितने भी साल होंगे उनके डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी सिंपल इंटरेस्ट से। तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू पुट करते हैं 10,000 इनटू 1 प्लस रेट है जी 10% को 0.1 पुट कर दूंगा और टाइम है, तो यहाँ पर 10,000 इनटू 1.1 इनटू 2 सॉल्व करके आंसर करो। कैलकुलेटर निकाल ले अपने अपने। मल्टीप्लाई कर लो, इसमें क्या है जी, कितना आंसर 12,000। तो ये डायरेक्ट जो आपके पास आंसर आ गया है 12,000, ये फ्यूचर वैल्यू का आंसर है। अगर तो क्वेश्चन के अंदर आपको फ्यूचर वैल्यू पूछे और वो सिंपल इंटरेस्ट के साथ, तो फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टी। और अगर आपसे पूछा जाए इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में, तो फिर आप इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू रेट इनटू टाइम। और अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू भी पता है इंटरेस्ट भी पता है, तो फिर आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि हमें इंटरेस्ट अलग से पता है और प्रेजेंट वैल्यू का भी पता है। तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। और ये एक चीज़ याद रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा हर साल का इंटरेस्ट सेम निकलेगा अगर इंटरेस्ट रेट सेम दिया गया होगा हर साल के लिए। क्योंकि हो सकता है कि पहले 4 साल के लिए अलग रेट दे, अगले 4 साल के लिए अलग रेट दे दे, तो पहले 4 साल का हमेशा रेट क्या निकलेगा, इंटरेस्ट क्या निकलेगा सेम, और अगले 4 साल का डिपेंड करेगा उसके रेट पे, और वो भी क्या निकलेंगे अगले 4 साल के सेम निकलेंगे। तो ये इंटरेस्ट रेट सिंपल में इंटरेस्ट रेट 2 या 3 हो सकते हैं, और उनके अकॉर्डिंग इनकी अमाउंट हर साल की क्या निकलेगी, इक्वल निकलेगी अगर रेट क्या रहेगा सेम। अगर डिफरेंट होगा तो वो भी चेंज हो सकता है। लेकिन हमारे वाले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 2 साल के लिए रेट भी सेम था, तो 2 साल के लिए इंटरेस्ट की अमाउंट भी सेम निकली है। थैंक यू। 5 मिनट। अब मैंने यहाँ पर ये एक बात बोली थी कि यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इनटू रेट, जो रेट रखा जाएगा वो हमेशा परसेंटेज में पुट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ 10% को परसेंटेज में कन्वर्ट करके, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100 करके, 10 डिवाइडेड बाय 100 करके, या 10% को परसेंटेज का साइन खत्म करके 0.1 लिखा था। और यहाँ पर या तो आप परसेंटेज के साथ लिखेंगे या r डिवाइडेड बाय 100 करके लिखेंगे रेट को। नंबर 2 पे रेट और टाइम का यूनिट सेम होना चाहिए। अब ये तो होता ही नहीं। रेट का यूनिट क्या होता है, हाँ परसेंटेज, टाइम का यूनिट नंबर ऑफ इयर्स, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए। अगर रेट उसने पर एनम बताया, पर ईयर बताया, जैसे मैंने यहाँ पर जस्ट रेट लिख दिया ना, रेट इंटरेस्ट रेट 10%,
तो बाय डिफॉल्ट रेट इज इक्वल टू 10% लिख के खामोश है। इसका मतलब है कि ये पूरे एक साल का रेट है। रेट 10% पर एनम या पर ईयर, और इसके साथ कुछ नहीं बोला तो ये रेट भी सिंपल का है। अगर लिखा होता 10% कंपाउंडिंग होना फिर भी पूरे साल का था, लेकिन होना कंपाउंडिंग में था, वो फिर सिंपल में ना होता। अब कंपाउंडिंग कल ही करेंगे, लेकिन अगर वो रेट बता के खामोश है 10% रेट, तो वो पूरे साल का है और सिंपल है। बाज़ का तो बता भी देते हैं 10% पर एनम या पर ईयर। अगर रेट पूरे एक साल का है तो टाइम भी साल में होना चाहिए। तो टाइम भी किस में होना चाहिए? साल में होना चाहिए। तो यहाँ रेट भी साल में था और टाइम भी साल में थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर हमें डेज में लोन बताया होता, एक साल 6 माह 4 हफ्ते 28 घंटे और रेट पूरे साल में बताया होता, तो फिर कैसे निकालें? पहले आपको दोनों के यूनिट इक्वल करना पड़ेगा। या तो आप रेट को ले जाते हो उसके टाइम के अकॉर्डिंग, या टाइम को कन्वर्ट करके ले आओ रेट वाले ईयर के अकॉर्डिंग। मींस कि अगर उसने एक साल कुछ माह कुछ वीक कुछ घंटे बताए हैं, तो वो साल में घंटों के हिसाब से बताओ कि कितने घंटे कितने ईयर्स बनते हैं। फिर वीक के अकॉर्डिंग कितने साल बनते हैं, फिर मंथ के अकॉर्डिंग कितने साल बनते हैं, वो सबको ऐड करके ईयर्स पे ले आओ और फिर कहो कि रेट भी ईयर में था और टाइम भी हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया? ईयर में। तो कल ये काम पहले सीखेंगे कि अगर ये दो डिफरेंट हुए, आपको रेट ईयर में दे दिया है और टाइम आपको वो हो सकता है कि वो मंथली दे दे, क्वार्टरली दे दे, सेमी एनुअली दे दे, बाय मंथली दे दे, और इसके अलावा वीकली दे दे, डेली दे दे, आवरली दे दे, सेकंड वाइज भी अगर आपको अमाउंट बताएगा तो उसको भी आप कन्वर्ट करके वापस ईयर में लाएंगे और फिर टाइम और रेट क्या हो जाएंगे, दोनों के यूनिट ईयर वाइज हो जाएंगे और फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक नोट करें।